जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ एकादशी का व्रत कब है, इस व्रत की व्रत विधि और पूजन विधि क्या है, क्या महत्व है इस व्रत को करने का, इस व्रत का पारण समय क्या रहेगा, कब करें इस व्रत का पारण, और फिर अंत में आषाढ़ एकादशी की हम व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आषाढ़ एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ एकादशी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ कराने से जो फल मिलता है उस फल से भी अधिक माना गया है। जो लोग इस दिन 23 अगस्त को आषाढ़ एकादशी के दिन भगवान हर्षिकेश की पूजा करते हैं और उनके व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उन लोगों को मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए इस व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। आइए सर्वप्रथम आषाढ़ एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:35 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन होगा इससे अगले दिन यानी कि 23 अगस्त को मंगलवार को प्रातः 5:06 पर। इस दिन सूर्योदय 5:54 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। भक्तजनों, इस बार आषाढ़ एकादशी का व्रत सिद्धि और त्रिपुष्कर योग में है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फलदायी हैं। 23 अगस्त को सिद्धि योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:38 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग सुबह 10:44 से 24 अगस्त को प्रातः 5:55 तक है। आइए अब इस आषाढ़ एकादशी की पूजा का शुभ समय जान लेते हैं। 23 अगस्त को एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को भगवान विष्णु की पूजा सुबह में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3:38 से शाम के 5:15 तक है। इस दिन व्रत का संकल्प लेने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। के बाद पूजा के स्थान की साफ सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूरे विधि विधान और व्रत कथा का पाठ करें और इसके बाद भक्तों को प्रसाद में चरणामृत दें। इस दिन निराहार रहते हुए सिर्फ शाम को फलाहार करना चाहिए। इसके अगले दिन साधु संतों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं एवं शास्त्रों में इस व्रत के वर्णन के अनुसार इस व्रत को करना तीर्थों में स्नान दान, कठिन तपस्या और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। परिणाम स्वरूप घर में खुशहाली, सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब आषाढ़ एकादशी व्रत का पारण समय भी जान लेते हैं। जो लोग आषाढ़ एकादशी का व्रत रखेंगे वे लोग 24 अगस्त को प्रातः 5:55 से प्रातः 8:30 के बीच इस व्रत का पारण करेंगे। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:30 तक ही है। जो भी भक्तजन स्वास्थ्य कारणों से या फिर किसी अन्य कारण से इस एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, उनको आषाढ़ एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ को कराने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, अब आषाढ़ एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, अब मुझे आप भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उपवास की कथा कहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी उपवास की विधि क्या है, वह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक चित होकर सुनिए।
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो मनुष्य भगवान हर्षिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्युलोक तथा देवलोक में सहायता करने वाला यह एकादशी का उपवास समस्त संसार में सर्वोपरि है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है। अब मैं आपसे वह कथा कहता हूँ, इसका श्रवण आप एकाग्रचित्त होकर करें। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। इस कथा का वर्णन पुराणों में आता है और वह इस प्रकार से है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि के समय एक स्वप्न देखा। दूसरे दिन जब सुबह राजा उठे तो उस स्वप्न के विषय में उन्होंने अपनी पत्नी को रात्रि का सारा स्वप्न बताया। तभी वहां पर ऋषि विश्वामित्र उपस्थित हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि राजन, अपना वचन आप पूरा करो। तब राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने तो अपना सारा राजपाट स्वप्न में ही आपको दे दिया है। तब ऋषि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि दक्षिणा तो नहीं दी आपने। तब राजा हरिश्चंद्र ऋषि से कहते हैं कि अब मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा के स्वरूप कुछ भी नहीं बचा। तब ऋषि विश्वामित्र राजा को कहते हैं कि हे राजन, बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं माना जाता। तब राजा उन्हें कहते हैं कि हे ऋषिराज, मैं अपने आप को बेचकर आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने पुत्र रोहिताश को लेकर अपने आप को बेचने के लिए चल पड़ते हैं और उन्होंने अपने आप को एक चांडाल अर्थात डूम को बेच दिया और जो धन मिला उसे राजा ने ऋषिवर विश्वामित्र को दक्षिणा के स्वरूप दे दिया। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। अब राजा हरिश्चंद्र इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से अर्जित करें? ऋषि को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए अब इसी प्रकार चिंता में राजा हरिश्चंद्र दिन रात रहने लगे। तब एक दिन उनकी पत्नी बोली कि आप मेरी बात मानिए, हमें भी बेच दीजिए आप, इससे कि आप ऋषि के ऋण से मुक्त हो सकें। तत्पश्चात राजा को विवश होकर अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहिताश को भी बेचना पड़ा। उनकी पत्नी और पुत्र को जिसने खरीदा वह एक ब्राह्मण थे। वह कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र ही थे। वे राजा की पत्नी एवं पुत्र के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया करते थे ताकि रानी वहां से चली जाए, किंतु उस क्षत्रिय रानी ने अपने पति का पूरा साथ दिया। तब एक दिन उस ऋषि की पत्नी अर्थात ऋषि माता ने रोहिताश को, उस छोटे से बालक को अन्य शिष्यों के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिया। वहीं रोहिताश को एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके कारण रोहिताश की जंगल में ही मृत्यु हो गई। जब दासी बनी हुई रानी को इस बात का पता चला, अपने मृत पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए वह शमशान घाट लेकर जाती है। रानी के स्थान पर यदि कोई और साधारण स्त्री होती तो उसके लिए यह सब कर पाना इतना सहज न होता, लेकिन एक क्षत्रिय रानी बिल्कुल भी नहीं घबराई। बड़ी हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए उसने अपने आप को संभाला और उसे शमशान भूमि अंतिम संस्कार कराने के लिए लेकर गई। उधर वहां राजा हरिश्चंद्र को जिस चांडाल अर्थात डोम ने खरीदा था, उसने राजा को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह कराने का कार्य सौंपा था। राजा को अब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए थे। तब एक दिन अकस्मात उनकी भेंट गौतम ऋषि से हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती हुई सब बातें बताई। अब गौतम ऋषि राजा की इस आप बीती को सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर बोले कि हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं, अतः आप इस एकादशी का नियम के अनुसार उपवास करें। इस उपवास को आप विधि विधान से पूरा करते हुए रात्रि जागरण भी करें। इस प्रकार से तुम इस महान विपत्ति से मुक्ति पा सकोगे। तद उपरांत गौतम ऋषि राजा को यह परामर्श देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद अजा एकादशी के आगमन पर राजा ने यह उपवास विधि के अनुसार संपूर्ण करके साथ ही रात्रि जागरण करते हुए संगीत और गायन भी किया। अब इसी बीच राजा के पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब रोहिताश की माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उस बेचारी के पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसने अपनी चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल
आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र से बोले कि हे राजन, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। राजा हरिश्चंद्र के द्वारा किए गए आजा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके समस्त पापों का नाश हो गया। आकाश मार्ग पर देवलोक से दुदंभियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उपस्थित होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। अब वहां राजा ने अपनी पत्नी को भी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित खड़े पाया। आजा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य भी वापस मिल गया। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह सब आजा एकादशी के उपवास से ही संभव हुआ। अतः जो प्राणीजन इस उपवास को विधि अनुसार और नियम पूर्वक करते हैं, वे अवश्य ही समस्त पापों से मुक्त होकर अनेक सुखों का उपभोग करके देवलोक को जाते हैं। इस एकादशी उपवास कथा को केवल सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।